हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में डिसिप्लिन 3 करेंगे। मतलब ये थर्ड वीडियो होगी हमारी। 13 तारीख को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, उसकी ये हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड डिसिप्लिन है। ऐसे करके हम अपने पूरे 5 डिसिप्लिन कंप्लीट करेंगे हर एक पेपर के। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है उसको सिलेक्ट करना है। राइट टू डेवलपमेंट इज राइट टू रिसीव एजुकेशन, सपोर्ट एंड केयर ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। तो राइट टू डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि बच्चा रिसीव करे एजुकेशन को, प्रॉपर सपोर्ट को, प्रॉपर केयर को ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। ठीक लग रही है हमें ये बात। राइट टू सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड फॉर्मल एजुकेशन आर द कोर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो ये क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि 4 कोर जो हमारे राइट्स हैं चिल्ड्रन के, वो हैं राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू सर्वाइवल। SDPP करके मैंने आपको एन की समरी में ये बताया भी था। अब ये क्वेश्चन आई डोंट नो, मैं भी एग्जाम में ठीक करके आई हूँ, गलत बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। बट राइट टू डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन, सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, ये 4 कोर राइट्स थे। ये फॉर्मल एजुकेशन राइट नहीं था, इसलिए यही हमारा गलत होगा। राइट टू प्रोटेक्ट इंक्लूड फ्रीडम फ्रॉम ऑल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, नाइस। राइट टू सर्वाइवल इंक्लूड्स राइट टू लाइफ, बेस्ट अटेनमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये भी ठीक है। तो जो गलत था वही हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 2, ECC स्तर पर बच्चों की एक आवश्यक विशेषता कौन सी होती है। मतलब ECC लेवल पर बच्चों में क्या विशेषता पाई जाएगी। अमूर्त चिंतन पूरी तरह से विकसित हो जाता है? नहीं, ये तो हमारा 11 ईयर के बाद डेवलप होता है। उन्हें लंबे व्याख्यान और नोट्स लेने में आनंद आता है? बिल्कुल गलत। वे अमूर्त अनुभवों के माध्यम से बेहतर सीखते हैं? ठीक हो सकता है। वे सहयोग की बजाय प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देते? नहीं, तो वे मूर्त अनुभवों से बेहतर सीखते हैं, ये हमारा ठीक होगा। अब यहाँ पे ये राइट्स दिए हमारे, राइट टू सर्वाइवल, डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन। तो इनको इनके एक्सप्लेनेशन से मैच करना है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले मैंने उठाया यहाँ से, चलो, फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज़। आपने एक चीज़ देखी, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आप ये क्वेश्चन देख लो, इसमें ये राइट्स के बारे में पूछा गया। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी राइट्स के बारे में ही बताया गया था। राइट टू सर्वाइवल क्या है? राइट टू लाइफ, बेस्ट अटेनमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। तो थोड़ा सा एग्जाम में कॉन्शियसनेस होता है। ऐसे ही जीके में 2-3 क्वेश्चंस सेम ही डाटा से थे, उसका आंसर मतलब हमें इसमें ही मिल जा रहा था, क्वेश्चंस में ही। तो आपने देखा राइट टू प्रोटेक्शन हमारा क्या है? फ्रीडम फ्रॉम ऑल एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज़। तो हमारा सी का डब्लू होगा। सी का डब्लू किस में है? सिर्फ इसमें है। तो यही हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बाकी भी आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग फील्ड ऑब्जर्वेशन वाई इज मेंटेनिंग अ रिफ्लेक्टिव जनरल इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट एंड टीचर। तो क्यों रिफ्लेक्टिव जनरल मेंटेन करना चाहिए जो स्टूडेंट और टीचर के लिए हेल्पफुल हो? टू कॉपी नोट्स फ्रॉम अदर टीचर्स, टू रिकॉर्ड पर्सनल शॉपिंग लिस्ट, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। टू रिफ्लेक्ट ऑन डेली एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, येस, इसीलिए तो जनरल बनाते हैं हम, ताकि हम डेली रिफ्लेक्ट कर सके क्या हमने अच्छा किया, कहाँ पे और अच्छा करने की ज़रूरत थी। टू ट्रैक चिल्ड्रन अटेंडेंस, तो अटेंडेंस तो ट्रैक करने के लिए अटेंडेंस रजिस्टर का एनालाइज कर सकते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। तो जेंडर को सोशलाइज करने के लिए कौन सा एक एजेंट नहीं है? पीयर है, हाँ जी, नेचर, स्कूल, फैमिली। तो नेचर हमारा सोशलाइजेशन करने का एजेंट नहीं है, तो यही ठीक होगा। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य की पहचान करें। कथन एक है, बच्चों को प्रकृति के तत्वों से परिचित करवाने से उनके आसपास की दुनिया के संबंध में उनकी समझ में वृद्धि होती है। हाँ जी, होती है। जल, वायु, पृथ्वी के साथ प्रत्यक्ष अनुभव बच्चों को इन तत्वों से अधिक गहनता से जुड़ने में सहायता करता है। बिल्कुल करता है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका कक्षा में नियोजित भाषाई, सांस्कृतिक भाषाई रूप से उपयुक्त रणनीति है? सामाजिक अन्योन क्रिया को प्रोत्साहित करना, जी करना, तो ए तो हमारा करेक्ट होगा ही। स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को अपनाना, हाँ जी, बच्चों की मातृभाषा को अपनाना जरूरी है, बी भी करेक्ट होगा हमारा। परिवार और संस्कृति के बीच विस्तृत संवाद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तभी बच्चे का हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भला कर सकते हैं। केवल अपनी संस्कृति और अपेक्षाओं के संबंध में अधिगम, तो केवल वहाँ वर्ड आ जाए, केवल अपनी संस्कृति के से आप अपेक्षा उनके संबंध में पढ़ा रहे, तो डी हमारा गलत हो जाएगा, ए बी सी हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल बच्चों के लिए पूर्व कौशल स्तर पर अर्जित करने के लिए उपयुक्त है? तो कौन सा कौशल बच्चे पूर्व प्राथमिक स्तर पर अर्जित कर सकते हैं? उच्च स्तरीय बीजगणित और ज्यामितीय कौशल, नो। प्रयोगशाला प्रयोग करने की क्षमता,
सरल तुलनाएं करना और आकृतियों की पहचान करना, किन्हीं दो भाषाओं में विस्तृत पठन और लेखन। विस्तृत पठन और लेखन से अभी बच्चों को क्या ही मतलब है। क्वेश्चन नंबर 9, छोटे बच्चों की अवधान विस्तृत, अवधान मतलब जो अटेंशन होता है डैश मिनट होता है और इसीलिए कार्यक्रम के अनुसार नियोजन की भी गतिविधि की अवधि लगभग डैश मिनट होनी चाहिए। तो 15 से 20 मिनट ही बच्चा अटेंशन कर पाता है। ये NIOS में से बिल्कुल डायरेक्ट, मोस्टली मतलब सारा पेपर NIOS में से ही बना हुआ था। जो वो करके गया होगा ईजीली 85 से, चलो 80 से 85 कम से कम स्कोर किया ही होगा, जिसने बिल्कुल बहुत अच्छे से मतलब ध्यान भी लगा दिया होगा और मतलब बिल्कुल और परफेक्ट किया होगा, तो वो 90 तक पहुंच गया होगा क्योंकि एग्ज़ाम इजी था। क्वेश्चन नंबर 10, सीरिएशन, रिफ्लेक्स एक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रेशन, ये मैच करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, सकिंग एंड ग्रास्पिंग करना रिफ्लेक्स एक्शन है। बी का हमारा 3, तो बी का 3 हमारा 2 ऑप्शनों में है, इन 2 में से सेलेक्ट करना है आपको। अब देखते हैं सीरिएशन। सीरिएशन क्या है? सीरीज में लगाना है। एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट अलोंग अ क्वांटिटेटिव डायमेंशन। हाँ जी, तो ए का हमारा 2 होगा। ए का 2 हमारा किस में है? ए का 2 हमारा है फर्स्ट ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 11, विच वुड बी द बेस्ट एक्टिविटी बाय पेरेंट्स टू गेट द चाइल्ड सोशली रेडी फॉर स्कूल। तो कौन सी एक्टिविटी बेस्ट पेरेंट्स करवा सकते हैं ताकि बच्चा सोशली रेडी हो जाए स्कूल के लिए? कंपेयरिंग द चाइल्ड विद नेबरिंग चाइल्ड, गिविंग एलोबरेट इंस्ट्रक्शंस टू द चाइल्ड। एलोबरेटिव इंस्ट्रक्शन दो, ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है। बीइंग अ लिबरल पेरेंट्स एंड एनकरेजिंग द चाइल्ड टू मिंगल विद स्ट्रेंज, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा हमारा। सेटिंग रूल्स एंड इन्फॉर्मिंग द चाइल्ड द कॉन्शियसनेस फॉर ब्रेकिंग दैम, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में प्रभावी सामुदायिक भागीदारी को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करती है? तो कौन सी ऐसी पद्धति है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा के प्रभावी सामुदायिक भागीदारी को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करती है? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक शिक्षा के लिए केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना, नहीं। सांस्कृतिक समुदायों को केवल वार्षिक समारोह में आमंत्रित करना, तो जहाँ पे केवल वर्ड आ जाएगा वो हमारा ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि वो एक तरफ झुकाव कर रहे हैं कि केवल बस ऐसा मतलब रिजिड की तरफ जा रहे हैं। अधिगम और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करना, ठीक है। विद्यालय और स्थानीय संगठनों के बीच संप्रेषण को सीमित करना, सीमित नहीं करना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक होगा। When planning and organizing a preschool education program to promote gender diversity and inclusion, which of the following strategy is most effective? Encouraging teacher to avoid discussing gender related topics with children, when planning and organizing a preschool education program to promote gender diversity and inclusion, which of the following strategy is most effective? Encourage teacher to avoid discussion gender related topics with children, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, टीचर को अवॉइड नहीं करना बल्कि उन पर डिस्कशन करना है ताकि बच्चे समझ सकें। डिजाइनिंग एक्टिविटीज़ दैट असाइन रोल स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपीरियंस, नो जो पहले से चले आ रहे जेंडर के एक्सपेक्टेशन है कि लड़के रो नहीं सकते, लड़के रो सकते हैं, लड़के रो नहीं सकते, तो ये ट्रेडिशन पे बात मतलब स्ट्रिक्ट नहीं रहना। सेलेक्टिंग लर्निंग मटीरियल दैट इंक्लूड डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटी and family structure, arranging classroom settings so boys and girls are always in separate groups, no segregation नहीं करना है। Question number 14, according to Jean Piaget, at which stage of cognitive development are children unable to differentiate living and नॉन लिविंग? तो किस स्टेज पे जीन पियाजे के अनुसार बच्चे लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते? तो ये हमारी एनिमिस्टिक्स थिंकिंग है जो बच्चे में प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल आर नीडेड फॉर वर्टिकल ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम? कौन से टाइप का मटेरियल नीडेड है? सिंगल ग्रेडेड टेक्स्ट बुक ओनली, नो, ओनली की तरफ तो जाने नहीं आपको। यूनिफॉर्म टेक्स्ट बुक फॉर ऑल ग्रेड लेवल, ऑल ग्रेड लेवल पे एक यूनिफॉर्म बुक कैसे हो सकती है? एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन, नो। थीमेटिक लेसन एंड ग्रेडेड सेल्फ एक्सेस मटेरियल, तो यही पॉजिटिव है, यही हमारा आंसर ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव पूर्व अवधि के दौरान मस्तिष्कघात सेरेब्रल पाल्सी का कारण नहीं है? तो किसके कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था एंड इसका करेक्ट आंसर हमारा हेरिडिटी है कि हेरिडिटी हमारा सेरेब्रल पाल्सी का कारण नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 17, लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा स्पष्ट करती है कि जब बच्चों को उनके वर्तमान क्षमता में थोड़ा अधिक सहयोग दिया जाता है तो वे सर्वोत्तम रूप से सीखते हैं। तो ये हमारा है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसकी बात वाइगॉत्स्की ने अपनी पूरी थ्योरी में की है। स्कूलों में संरक्षित और सुरक्षित स्थान प्रदान करना बच्चों को डैश को बढ़ावा देता है। तो सुरक्षित और संरक्षित आप स्थान प्रदान करेंगे तो बच्चों में क्या होगा, सामाजिक और संवेगात्मक, इमोशनल एंड सोशली वो स्टेबल फील करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, ECC कर्मियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि माता पिता के साथ प्रभावी संचार डैश की में सहायक होता है। तो अधिगम और बच्चे के विकास में ECC कर्मियों का माता पिता के साथ संचार आवश्यक है। गणना और साक्षरता में वृद्धि और विकास में पढ़ने और लिखने में नहीं, अधिगम और विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 20, मैच करना है इनसे, ये जो हमारी कुछ मतलब इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी वो कैब दी है उनका डिस्क्रिप्शन मीनिंग नीचे दिया गया, इनसे मैच करना है। पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं था, इंग्लिश का क्वेश्चन था बट इजी था। लाइक जैसे कि आप देखेंगे ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट क्या है, जो अच्छे से ऑब्जर्व करे। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑब्जर्व द सिचुएशन एंड डिटेल। तो ए का आंसर हमारा सी है, तो ए का देखते सी किसमें, बस एक इसमें था, तो ये हमारा करेक्ट हो गया था। एंड रिसोर्सफुलनेस, अब रिसोर्सफुल, एबल टू यूज वट एवर इन हैंड टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज। तो ये जिसको बच्चे को ये मीनिंग पता होंगे इनके, वो ठीक ऑप्शन पर पहुंच गया होगा। मेरा भी ऑप्शन ठीक, क्वेश्चन ठीक था। डिसिप्लिन 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम हर एक वीडियो में 20-20 क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपको देखने में इजी रहे। बाकी सभी एंटिटी से रिलेटेड आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर एक रिलेटेड चीज़ आपको चैनल पे मिलेगी। एंड हाँ, हमने एक दूसरा चैनल शुरू किया है जिस पे मैं अपनी स्कूल की व्लॉग वीडियोस डालती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल होम पेज पे है, किड वेज करके चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। बाकी टाइम टू टाइम आपको मेरी स्कूल से वीडियो रिलेटेड जो हम स्कूल में गेम करते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं एंड ऑल सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। बाकी स्टडी हम अपने इस चैनल पे कर ही रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, क्या हम और अच्छा करें अपनी वीडियो में। अगर आप मुझे दिल से अपना मानते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।